अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस इज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 8 नवंबर को जो चांद ग्रहण हुआ उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट से 30 अक्टूबर को जो मार्स रेट्रोग्रेड हुआ उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट से वो इस हफ़्ते से रफ़ा होना शुरू हो जाएंगे। इस हफ़्ते से वो आपकी ज़ात पर, आपके रिलेशंस, आपके मामलात ज़िंदगी पर, आपके ज़हन या आपके मूड पर जितना भी उनका गहरा असर था वो इस हफ़्ते से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। 13 तारीख से शुरू होने वाला हफ़्ता पहले 2 दिन तक तो कॉन्स्टेंटली वैसा ही चलेगा जैसा पिछले हफ़्ते का मोमेंटम था। लेकिन 16 नवंबर को वीनस आपके लिए 5th एंगल पर आ जाएगा ल्यूज़। वीनस 5th एंगल पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसकी परफॉर्मेंसेस में कई तरह के फ्यूल्स आपको मुयस्सर आएंगे। ज़्यादातर इमोशनल साइड के फ्यूल्स हैं, जैसे आपका ज़्यादा ह्यूमरस होना, हिस्से मिज़ाह तेज़ होना, चीज़ों को ज़्यादा इन्जॉय करना, चीज़ों को ज़्यादा दिलचस्पी के साथ प्लान करना, फैमिली लाइफ में ग्रोथ आना, अटैचमेंट्स स्ट्रॉन्ग होना, मूड का ब्यूटी लविंग होना, आपका खुद का रोमांटिक होना, कंपेनियनशिप डिसीजंस, लव डिपेंडेंट डिसीजंस लाइक मोहब्बत के इजहार और मोहब्बत के इजहार का एक्सेप्ट करना या खफगी का ख़ात्मा, नाराज़गी का ख़ात्मा, दीज आर द पॉसिबिलिटी। इसके अदरवाइज़ भी एडवांटेजेस जैसे आजिज़ी पैदा होना, जैसे ज़िम्मेदारियां निभाते हुए जो बंदे को एक इरिटेशन सी होती है कि सारा ही ज़िम्मा मेरा है, मैं ही ये कोशिश करूं, वो ख़त्म हो जाएगी। एंड अगेन यू फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास, ज़िम्मेदारी, कुर्बानी देने का जज्बा, मोहब्बत के इजहार, अटैचमेंट्स, सिंसियरिटीज़, स्पिरिचुअलिटी, वेलफेयर, इस तरह के जज्बात पैदा होने लगेंगे 16 नवंबर से, और ये आपकी शख्सियत में निखार लाएंगे। इससे आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, इससे लोगों की राय आपके बारे में मुस्बत कायम होगी। इसकी वजह से जो पीआर है, पर्सनल रिलेशंस, वो इंक्रीज़ करेंगे। इसकी वजह से डिले ऑफ मैरिज, उसके जो प्रॉब्लम्स थे वो रिज़ॉल्व होंगे, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, पुरानी मोहब्बत का वापस आपकी तरफ माइल होना, आपकी ज़ात में दोबारा दिलचस्पी लेना, दिस इज़ पॉसिबल। एंड इसी तरह अगर रिलेशनशिप में, लाइफ पार्टनरशिप में, फैमिली में कोई बड़ा ही बिगाड़ था, कुछ एक अदावतें थी, कोई नफ़रतें थी, तो वीनस के आपके 5th एंगल पर 2022 में फ़र्स्ट टाइम आने से आपको ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आएंगे विद इन 25 डेज़ इंशाल्लाह। यहाँ से रोज़ बरोज़ बेहतरी आएगी। 17 नवंबर को सुने अब क्या होगा। 17 नवंबर को मरकरी आपके सैजिटेरियस एंगल पर आ जाएगा, आपके 5th एंगल पर। दिस इज़ अ टेक्निकल खबर न्यूज़, बट इसके इम्पैक्ट सुने। मरकरी 5th एंगल पर जितने भी ल्यूज़ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अमूमी तालीम हासिल कर रहे हैं, प्राइमरी हाई स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अंदर कंसंट्रेशन देखेंगे, दिलचस्पी देखेंगे, माइंड फोकस रहेगा, फॉग ख़त्म होगी, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर ख़त्म होगा, मेमोरीज स्किल डेवलपमेंट में जाएंगी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा के तेज़ी की वजह से चीज़ें कम वक्त में ही समझ लेंगे। पहले जो चीज़ें अब 10 सवाल करके समझा करते थे, अब 5 सवाल करके ही उस अमर को, उस क्वेश्चन को, उस चीज़ को आप समझ जाया करेंगे। सो दिस इज़ अ गुड क्वालिटी फॉर एजुकेशनल सेक्टर, दिस इज़ अ गुड सीज़न फॉर एजुकेशनल सेक्टर। अमूमी तालीम भी, हायर एजुकेशन भी, ये उसका एक फ़ायदा है। अगला फ़ायदा सुने। बिजनेसमैन्स जो कोई प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए, माइंड अब उस प्लानिंग को सपोर्ट करेगा। जो चीज़ें सिर्फ ख्यालात की हद तक थीं अब वो हकीकत का रूप धारेंगी। एंड आप अपनी बिजनेस जो एक्सपेंशंस हैं उनको बढ़ाना है वो आप कर सकेंगे ईजीली, एक्यूरेसी के साथ, प्रॉफिटेबल मोड पर एंड आसानी के साथ। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई। जब मरकरी 5वें घर पर पॉजिटिव होगा 17 नवंबर को, तो इसकी वजह से ऐसे तमाम ल्यूज़ जिनका रोज़ लोगों से वास्ता पड़ता है, रोज़ लोगों को अपनी राय से उन्हें मुत्तफ़िक करना होता है, अपनी एक्सप्लेनेशंस देनी होती है, अपनी डिटेल्स देनी होती है, और उनको उनसे कारोबार, मोहब्बत या फेम लेना होती है, वो इस वक्त कामयाब रहेंगे। इसमें सेल्स वाले ल्यूज़ बहुत हिट सीज़न गुजारेंगे, स्टॉक एक्सचेंज वाले ल्यूज़ बहुत हिट सीज़न गुजारेंगे इंशाल्लाह। आखिरी जो इसका एडवांटेज है इंडिविजुअल्स को, इससे
आप अगर किसी फैमिली के सरबराह हैं तो आप अपनी औलाद की वेलफेयर के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे, मैच्योरिटी और अक्ल ज़हानत पर मबनी। अब इसके अदरवाइज़ जो साइड छोटे एडवांटेजेस हैं वो है कि मरकरी आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, ये वर्गों को रूल करता है। एंड जब भी कभी मरकरी अच्छा होगा, आपके जो सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स है, इधर यू आर एम्प्लॉय आर यू आर अ बिजनेसमैन, इन दोनों सेक्टर्स में आपको एडवांटेजेस मिलेंगे आपके आइडियाज़ से एंड आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। फिर मरकरी आपके 11th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। आपकी प्लानिंग में जो सडन गेन्स के ऑप्शन है, अचानक बड़ी कामयाबियाँ थोड़े से एफर्ट से जो मिला करती हैं, वो भी मरकरी के अच्छे होने से ही ल्यूज़ को मिलती। वीनस की बेहतरी की वजह से एक तो मैंने वो सारी 5वें घर की कामयाबियाँ आपको गिनवाई, लेकिन उसकी उसकी एक जो बड़ी कामयाबी है वो आपके कैरियर को भी सपोर्ट करता है। वो 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वीनस कभी भी अच्छा हो, अगर मरकरी कभी भी अच्छा हो, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करेगी, मल्टीटास्किंग को दिल करेगा एंड कामयाबियाँ आसानी से मिलेंगी, रुपए पैसे की भी, फेम की भी, एजुकेशन की भी, रोमांस की भी। तो वीनस एंड मरकरी ल्यूज नेचर पर गहरा असर डालते हैं एंड इस हफ्ते से आप इन्हें नोटिस करना शुरू करिए। अगर आज से पहले ये बात आपको मालूम नहीं थी कि एस्ट्रोलॉजिक्स में वीनस एंड मरकरी आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो अब इस वीडियो के बाद आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इससे पहले आप सिर्फ दो स्टार्स को एक्सपीरियंस, दो प्लैनेट्स को एक्सपीरियंस कर रहे थे। एक चांद को अक्सर देखते थे, एक सूरज को, उसको भी अक्सर देखते थे। बट आज के बाद इन दो स्टार्स को भी एक्सपीरियंस करेंगे तो आपकी जो शुक्रगुजारी है अल्लाह ताला की तरफ वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दो नेमतें भी ल्यूज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट भी इन्हीं दो स्टार्स को आके, इन्हीं दो प्लैनेट्स को आके ज्वाइन कर लेगा, उससे ग्रोथ मज़ीद आएगी एंड यू विल बी ऑन योर पीक इन 2022। अगले हफ्ते जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा और वो अलग से आपके लिए बड़ी कामयाबियों में अपना किरदार अदा करेगा। जुपिटर एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है ल्यूज़ आपके लिए, उससे इन्हेंसमेंट आती है, किरदार साजी होती है, डिसिप्लिन आता है एंड नॉलेज बढ़ती है, विजडम इंक्रीज़ होती है, अक्ल व जहानत में इजाफा होता है। लेकिन उसके लिए जो टेक्निकल साइड वो किस एंगल पर है, कितना परफॉर्म करेगा, फिर कितने देर तक रहेगा, मैंने एक अलग तफसीली वीडियो बना दी है आपके लिए जुपिटर के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, अदरवाइज़ आप चैनल पर देख सकते हैं। जुपिटर 23 को डायरेक्ट हो रहा है कम से कम 10 महीनों के लिए, तो अब आपको इस सीज़न को एंजॉय करना चाहिए। सैटर्न ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ एक और अगले हफ्ते नया चांद भी हो जाना है जमादियुल अव्वल का। सो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स, 6 planets in your favor for the big missions, for big achievements, for big agenda of life। अब आप अपनी जर्नल क्राइटेरिया से बाहर निकलिए, 2 जमा 2 4 करना बंद करिए। अब आपको 2 जमा 2 22 लेवल पर लेकर जाने का सीज़न मुयस्सर है अल्लाह ताला की तरफ से, बगैर किसी एफर्ट के। आपने कुछ नहीं किया इन सीजन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ना हुकूमतों ने किया है, ना रिश्तेदारों ने किया है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि सोलर सिस्टम के फ्यूल्स फ्रेंडली हो रहे हैं एंड आपकी हायर अचीवमेंट्स की इक्वेशंस पूरी हो रही हैं। योर स्किल्स प्लस योर गोल्डन प्लान्स प्लस द गोल्डन सीजन इज़ इक्वल टू बिग सक्सेसेस। सो दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी मकासद ज़िंदगी की तकमील के लिए कोशिश करिए, जनरल एजेंडा से बाहर निकलिए, बड़ी बड़ी कामयाबियों के लिए कोशिश करिए। इस हफ्ते तक ये 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी, अगले हफ्ते 2 और खुशखबरियाँ, बल्कि 3 खुशखबरियाँ मुयस्सर आ जाएंगी। जुपिटर का डायरेक्ट होना, सूरज का 5वें घर में आना, नया चांद होना, ये अलग से खुशखबरियाँ एंड ये जो ग्रहण व्रहण के असरात हैं अब ये सब रिपेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते मज़ीद तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा रिसर्चेस के साथ। जो लोग अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही इस गोल्डन सीजन को कन्वर्ट कर दें रिवॉर्ड्स में, सक्सेसेस में, प्लेजर्स में, फेम में, रिस्पेक्ट में, देन फाइन, अच्छी बात है, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर कोई चीज़ हेजिटेट कर रही है, कोई ड्राइनेस आ रहा है, मूड स्विंग आ रहा है, कोई हेल्थ क्राइसिस में जा रही है, फिजिकल लथार्जिकनेस है, तो देन यू नीड रूबी, एमरल्ड या फिर ब्लू सफ़ायर, डायमंड भी पहन सकते हैं। और साथ में सूरज शम्स पढ़िए एंड वाइट कलर की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इससे आपको आर्टिफिशियल फ्यूल्स मिल सकेंगे, स्पिरिचुअल भी, साइंटिफिक भी। इन स्पिरिचुअल फ्यूल से आपकी स्ट्रेंथ डबल होगी, आपकी स्किल्स पॉलिश होंगी, सिक्योर होंगी एंड बूस्ट में जाएंगी। अगर आपने रूबी पहना, ब्लू सफ़ायर पहना, एमरल्ड पहना और चीज़ें फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इनके नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो
कंसीडर किए जा सकते हैं, वो रेमेडीज़ इख्तियार की जा सकती हैं। उनके लिए आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि इतनी अच्छी रेमेडीज़, इतनी इफेक्टिव रेमेडीज़ के बाद भी आप क्यों ठीक नहीं हो रहे। वो जब आप बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस कराएंगे उसमें वो बात फाइंड आउट हो जाएगी। नंबर ये नीचे उनके लिए चलते रहते हैं बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए। आप इन नंबर्स पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं ल्यूज़। वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 5th एंगल पर आएगा, सो आप अपने टाइम को यू टर्न लेता हुआ देखेंगे यकसर पॉजिटिविटी की तरफ। मैं वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी टीम के लिए भी दुआ किया करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।